हेलो स्टूडेंट, आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स, जो कि है चैप्टर 10 एक्सरसाइज 1, जो कि आपके टोटल कंप्लीट जितने भी प्रॉब्लम है उसके अंदर में उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको देने वाला हूँ। स्टूडेंट, ये चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। स्टूडेंट, ये पार्ट 1 ही वीडियो होगा इसका, क्योंकि मैं इसी वीडियो में, एक ही वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सभी प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पे अटेम्प्ट करने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, मैं फटाफट से आपको थोड़ा सा सिलेबस की ओर लेके चलता हूँ। सिलेबस में आप देखो, पहला है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा से ये संबंधित देखो ये पांचों चैप्टर कवर हो चुका है। सेकंड है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 6, 7 है, ये भी कवर हो चुका है। थर्ड है आपका कमर्शियल मैथमेटिक्स, कवर हो चुका है। और ये फोर्थ है आपका ट्रिग्नोमेट्री, जो कि ये 9 कवर हो चुका है। आज 10 की बारी है, तो 10 भी आपका कवर हो जाएगा, यानी कि ये भी सिलेबस खत्म हो जाएगा। क्लियर है? और आपके टोटल 6 चैप्टर और बच जाएंगे, तो वो धीरे धीरे करके हम लोग कवर कर लिए रहेंगे। ओके, चलो, अगर आप मेरे साथ नहीं हैं तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए। ओके, कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं ट्रिगोनोमेट्री के, और बहुत ही बेसिक्स फार्मूले होते हैं। तो ये सब फार्मूले, ये जो अभी चैप्टर जो पढ़ने वाले हैं, इसमें बहुत काम आने वाला है। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस बाई हाइपोटेनस, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस। तो देखो, ये सब तो आप स्कूल में भी पढ़े होंगे। ओके, तो ये सब आप अच्छे से देख लेना। जितने भी फॉर्मूले इससे संबंधित है मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, और जरूर आप अपने कॉपी में, आप अपने नोट कॉपी में, नोटबुक में इसको भी आप जगह दें। जितने फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के आपके सिलेबस के अंदर पढ़ने हैं, सभी को मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो जरूर आप इनको अपने जो नोट कॉपी है उसमें जगह देना। ओके, एक्सरसाइज 1 के जितने भी प्रॉब्लम है मैंने यहाँ पे एक बार कोशिश किया है कि यहाँ पे दिखा दूं आपको कि मैं इन्हीं सभी प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाला हूँ। यदि आपके बुक में कुछ अलग ही प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा देख लेना आप, क्योंकि जो प्रॉब्लम है आपके बुक के अंदर में, तो यही प्रॉब्लम को मैं डिस्कस करूंगा। पहला प्रॉब्लम मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपका दे रखा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड, यानी कि जो ग्राउंड के एक पॉइंट से, और एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि नीचे से आप ऊपर की ओर जब देखते हो तो उसकी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो होता है वो हमेशा उसके लिए क्या चाहिए रहता है, हॉरिजॉन्टल, हमारे पास में एक धरातल चाहिए रहता है। तो चलो आगे देखेंगे उसको जब मैं पिक्चर बनाऊंगा। विच इज 90 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कह रहा है कि आप अब पूरा का पूरा यहाँ पे देखो, कह रहा है कि जहाँ पे ये एक पॉइंट है यहाँ से 30 डिग्री ऊपर, ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या दे रखा है, एक टावर है। क्या दे रखा है कि एक टावर है, वहाँ से ये 30, तो यहाँ से बिल्कुल ये सीधा सीधा ऐसा कुछ बनेगा, तो यहाँ पे क्या है हमारा, ये 30 डिग्री। क्लियर है? तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मतलब सॉरी एलिवेशन मतलब क्या होता है आपका, कि जो अब जब आप नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो आपका क्या है, ये जो 30 डिग्री कहलाएगा, तो ये एंगल ऑफ क्या है, एलिवेशन है। ठीक है, अब आगे क्या इसमें दे रखा है कि अगर अगर टावर से, जहाँ पे ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके ये टावर तक का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है आपका क्या, 90 मीटर। क्लियर है? क्या दे रखा है, 90 मीटर दे रखा है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे आपको, क्योंकि जब ये एक टावर है तो ये कुछ ऐसा आपको ये रहा। ठीक है, ये रहा आपके पास, ये है। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर के डिस्टेंस यहाँ तक क्या दे रखा है, 90 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द हाइट, और आपको क्या निकालना है, हाइट निकालना है। ठीक है, तो ये पूरा मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है आपका, यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, हाइट है, एच। हाइट नहीं दिया है तो मैंने हाइट को एच से एच रख दिया, तो एच फॉर हाइट। ठीक है, अब चलो जो जो हमें गिवन है, अब मैं इसका मार्किंग कर लेता हूँ। यहाँ पे नाम देता हूँ ए, यहाँ बी और यहाँ पे सी। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सॉल्यूशन में जो जो गिवन है पहले उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि यहाँ पे सी से बी तक की जो डिस्टेंस है, क्लियर है, वो दे रखा है कितना, 90 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने मान लिया है कि ए से बी तक का जो है वो एच हाइट है, इसको मैंने लेट किया हुआ है, माना है। और हमें एंगल दे रखा है, क्या दे रखा है, एंगल दे रखा है कितना, 30 डिग्री। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब हमें क्या करना है कि हमें कह रहा है कि ये हाइट निकालो, तो खुद से सोचो कि इस हाइट से और ये
नीचे में ये जो आधार है, याद रखना कि ये नीचे में हम लोग को बेस बनाना पड़ेगा खुद से ही, ये डॉट डॉट लाइन से या किसी भी तरह से ये इसको करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखना कि या तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, दोनों कंडीशन में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के ही बातें करनी पड़ेंगी। ओके, चलो, तो यहाँ पे मैं जो जो गिवन था उसको हमने लिख लिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे अब खुद से सोचो कि ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि जो अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो इसके ठीक अपोजिट में क्या होता है, परपेंडिकुलर, यानी कि ये ए बी हो जाएगा और ये नीचे वाला बेस हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री, ठीक है, याद रखना। पोल बिल्कुल सीधा सीधा है और यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, इसका मतलब ये 90 डिग्री हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा ये बी से लेके सी तक ये क्या है, बेस बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं टेन का फॉर्मूला लगाऊंगा कि टेन थीटा इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि बेस हमें दे रखा है तो परपेंडिकुलर, तो क्या होता है यहाँ पे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, तो परपेंडिकुलर बाई बेस पी बाई बी इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर किससे सूचित कर रहा हूँ, ए बी से, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए बी बाई, और बेस किससे सूचित कर रहा हूँ, सी बी से, बेस किससे सूचित कर रहा हूँ, सी बी से, ये हमारा बेस है, ठीक है। अब चलो, यहाँ पे टेन और एंगल हमारा कितना दे रखा है, 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री लिख लिया, और ए बी हमारा क्या दे रखा है, एच, तो हमने मान लिया एच, और ये सी बी हमारा क्या दे रखा है, 90 मीटर, तो हमने लिख लिया 90 मीटर। क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, एंगल 30 डिग्री की वैल्यू आपको पता होगी कि टेबल में आप देखे होगे, याद भी होगा कि 1/√3 होता है। क्लियर है। तो ये एच वाई क्या हो गया, 90 मीटर। क्लियर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाँ, इसको यहाँ से और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच, तो क्या हो जाएगा, √3h। क्लियर है। और ये 90 मल्टीप्लाई 1, तो क्या हो जाएगा, 90 मीटर ही रह जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/√3, ऐसा कुछ आया। और आपको ये बात पता है कि नीचे में रूट को हम लोग ऐसे नहीं छोड़ते हैं, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, ऊपर नीचे √3 और √3 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 90√3, और नीचे में क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा, क्योंकि 3 3 जा 9, तो √9 हो गया। अब आगे देखो यहाँ पे, तो h इक्वल टू हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 90√3 बाई, और ये √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, राइट, तो क्या हो जाएगा 3। अब 3 से ये 90 कट जाएगा, 3 1 जा, और 3 यहाँ पे 3 जा, और ये 0, यानी कि 30, तो h इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, 30√3। याद रहे ये 30 बाहर है और ये √3 अपनी जगह पे है, तो ये h इक्वल टू 30√3 हाइट निकल गया हमारा ये इसमें मीटर में, और ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। क्लियर है। तो इस प्रकार से आपके सोचने की यहाँ पे वो तरीका होना चाहिए कि अगर मुझे हाइट दिया है और यहाँ पे एक बेस भी हमें दे रखा है और हाइट नहीं पता है, तो हमें हाइट और बेस में क्या संबंध है, कौन सा ऐसा लगेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो हमें पता है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, क्योंकि बेस हमें पता था और टेन थीटा यानी कि 30 डिग्री पे हमें ये भी पता था। ठीक है, ये एंगल की जो वैल्यू दी रहती है वही 30 डिग्री को यहाँ हम लोग अप्लाई कर देते हैं, और जो 30 डिग्री की वैल्यू होती है उसको हम लोग अप्लाई करते हैं। चलो, सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि देयर इज अ वर्टिकल कॉलम, एक वर्टिकल कॉलम है, ठीक है, ये रहा वर्टिकल कॉलम, विच इज 3h मीटर टॉल, जो कि ये कितना 3h मीटर जो है ये क्या है, टॉल है, इसकी लंबाई है। फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम अ पॉइंट, आपको मतलब कि एंगल निकालना है फ्रॉम अ पॉइंट √3h मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम। ओके, तो यहाँ से ठीक कितना, थोड़ा ये लगभग कितना, √3h, ये कितना दे रखा है, √3h मीटर, ये √3h मीटर जो है ये यहाँ से दूर है, किससे, फ्रॉम द बेस ऑफ द वर्टिकल कॉलम, तो ये जो वर्टिकल कॉलम है उसके बेस यानी कि नीचे से दूरी है। और एंगल ऑफ एलिवेशन आपको निकालना है, तो ये कुछ ऐसा रहेगा, यहाँ पे हम लोग थीटा मान लिया, क्या है, कोई एंगल है तो वो क्या है, थीटा है, तो ये आपको समझ में आ गया। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा नाम दे देते हैं हम लोग, क्या दे देंगे, ए, यहाँ पे लिखने वाले हैं बी, और यहाँ पे है सी। क्लियर है। अब चलो, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि
जो भी हमारे पास में गिवन डाटा है ना, जो भी हमें पास में गिवन डाटा है उसको हम लोग लिख लेते हैं। ए बी हमारा क्या है, तो ए बी हमारा दे रखा है 3h मीटर, ठीक है। और हमारा क्या है, बी सी हमारा क्या है, तो बी सी हमारा दे रखा है √3h मीटर, क्लियर है। और हमें कह रहा है कि एंगल क्या होगा, तो एंगल हमें नहीं पता कि क्या है, तो क्वेश्चन मार्क मैंने लगा दिया, ठीक है। अब चलो, ये थीटा मैंने यहाँ भले ही लिख दिया है लेकिन क्वेश्चन मार्क है मेरा। अब चलो, हमें पता है कि ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है आपका बेस है। तो परपेंडिकुलर बाई बेस किस में हमें ये चीज़ देखने को मिलता है, तो टेन थीटा में। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्या, कि टेन थीटा, और थीटा ही क्या कहलाता है आपका, एंगल कहलाता है, बराबर। चलो, तो ये टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे, ए बी बाई बी सी, क्योंकि हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ए बी बाई बी सी का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि लंब बटे आधार, यानी कि परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टेन थीटा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू ए बी हमारा कितना है 3h, ठीक है। और बी सी हमारा क्या है √3h, क्लियर है। ये हमारा दे रखा है, क्लियर। अब देखो, ये h से ये h कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या हो गया 3/√3 हो गया। अब चलो, यहाँ पे लिखेंगे हमारा टेन थीटा इक्वल टू 3/√3। अब नीचे में रूट को छोड़ा नहीं जाता है, स्क्वायर रूट को, तो ऊपर नीचे सेम उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 3√3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√3 ऐसा, और ये √3 मल्टीप्लाई होंगे आपस में, तो क्या बन जाएंगे √9। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 3√3 और बाई ये √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, क्लियर है। तो ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, टेन थीटा आ गया √3। अब बताओ, यहाँ पे आप प्रीवियस जो लेसन बनाए थे उसमें बहुत अच्छे से इसको पढ़ना था। अब √3 की वैल्यू किसकी होती है, तो ये होता है tan 60 डिग्री की। याद रखो, यहाँ पे अगर टेन थीटा चल रहा है तो टेन में ही हम लोग ढूंढेंगे कि ये √3 की वैल्यू किसकी है। तो टेन 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो टेन से टेन और थीटा से थीटा को कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया 60 डिग्री, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, एलिवेशन क्या हो गया हमारे पास में 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से ये 60 डिग्री आपका बन रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब चलो प्रॉब्लम नंबर थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एबव द ग्राउंड। एक गुब्बारा जो है ग्राउंड से, जमीन से 60 मीटर ऊंचाई पे क्या हो रहा है, उड़ रहा है। आगे कह रहा है कि द स्ट्रिंग, यानी कि जो धागा उसमें अटैच्ड है, द काइट इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जो धागा उसमें जुड़ा हुआ है उस पतंग में, ठीक है, वो जमीन के एक पॉइंट से बंधा हुआ है, ठीक है जी। आगे कह रहा है कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। और जो ग्राउंड से उसका इंक्लिनेशन है, यानी कि ऊपर की तरफ जो वो है, वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो उस रस्सी जो धागा जो लगा हुआ है उसका लेंथ आपको बताना है कि कितना होगा। और एज्यूम, आपको मान लेना है दैट कि देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि उस धागा को ऐसा मानना है कि वो बिल्कुल सीधा सीधा है, ठीक है। चलो, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ पहले तो 60 मीटर ऊपर, तो ये रहा हमारा, मान लेता हूँ ये 60 मीटर एवब, ठीक है। अब यहाँ पे हमने ये कह रहा है कि पतंग जो है यहाँ उड़ रहा है, ये 60 मीटर, जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई से। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है कि ये 60 डिग्री है। तो हमें क्या करना है कि जब भी एंगल बनाते हैं तो उसके साथ साथ में हमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है, किसकी, हॉरिजॉन्टल लाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको क्लीन करके बढ़िया से इसका वो बना देता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे। ये हमारा हो गया ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये 60 डिग्री बन रहा है और इसी पॉइंट पे क्या है, वो बंधा हुआ है, ठीक है, जमीन से एक पॉइंट से बंधा हुआ है और पतंग जो है यहाँ उड़ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अब नाम दे देता हूँ, यहाँ पे ए दे देता हूँ, यहाँ बी दे देता हूँ और यहाँ पे क्या देता हूँ, सी दे देता हूँ, ठीक है, ओके। तो हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है, यानी कि जो ये धागा है, इसका आपको निकालना है। तो इसको मैं मान लेता हूँ एल, क्या मान लेता हूँ एल, ठीक है। अब देखो,
हमें जो जो गिवन है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या क्या गिवन है, हमें दे रखा है क्या कि ए बी यहाँ पे दे रखा है हमारा 60 मीटर दे रखा है, ठीक है, और एंगल दे रखा है हमारा कितना 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है, और हमारा ए सी जो हमने मान रखा है एल मीटर का हमारा क्या है, ये लेट है, लेट मतलब कि मान लिया है हमने, ठीक है। अब चलो, अब खुद से सोचो कि हमें ये क्या है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने में हाइपोटेनस है, ये क्या है हाइपोटेनस। अब ये हमारा क्या है परपेंडिकुलर और ये हमारा क्या है हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में कौन सा यहाँ पे लग जाएगा, तो साइन का लगेगा, किसका लगेगा, साइन थीटा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी, इस ट्रेंगल ए बी सी में हमारा ये कौन सा लगाने वाले हैं, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी कि ए बी बाई ए सी। क्लियर है, हाइपोटेनस को हम लोग ए सी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे साइन और थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 60 डिग्री दे रखी है, ठीक है। ए बी हमारा कितना है 60 मीटर और बाई, और ए सी हमारा क्या है लेंथ, तो ये लेंथ हो गया, ठीक है। अब चलो, अब हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कब, जब साइन 60 की वैल्यू हम लोग रखेंगे तब। तो साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2। क्लियर है, ये साइन 60 की वैल्यू होती है। अब देखो यहाँ पे ये रहा 60 मीटर और बाई ये लेंथ, ठीक है। तो ये L को इधर करो मल्टीप्लाई और ये 2 × 60, तो ये क्या हो जाएगा √3L हो जाएगा, और ये 60 × 2, तो क्या हो जाएगा L इक्वल टू √3 × 60 2 जा 120, ये 120 हो गया। अब ये √3 को आप इधर लाओगे क्योंकि L निकालना है आपको, ये पूरा AC निकालना है, लेंथ जिसको आपने माना है। तो ये 120 बाई ये √3 नीचे आ गया। मैंने हर बार कहा है कि रूट को नीचे नहीं छोड़ेंगे हम लोग। तो L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 120 बाई √3 मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे सेम यही √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये √3 और यहाँ भी √3। क्लियर है, तो L इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 √3 बाई √3 तो क्या हो जाएगा √9। अब L इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 √3 बाई √9 का क्या होता है हमारा यहाँ पे 3 हो जाता है। तो 3 से ये कट जाएगा, 3 1 जा और 3 4 जा 12 और ये 0। तो लेंथ इक्वल टू हमारा फाइनली हमारा लेंथ इक्वल टू क्या आ गया 40 √3। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, इतना मीटर ये क्या हो गया हमारा आंसर होगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट देखो आपके बुक के अंदर में 120 डिग्री आपका आंसर दिया हुआ है, सॉरी 120 आपका आंसर यानी कि 120 मीटर आंसर दिया हुआ है। वो आंसर आपका किस पे आता है, जब ये 60 को, जब ये एंगल को 60 से 30 कर दोगे ना, ये 60 से 30 कर दोगे तब जाके वो क्या हो जाएगा, ये 120 आएगा। लेकिन आपके बुक में 60 डिग्री दिया है तो 60 डिग्री के अनुसार आपका आंसर यही आएगा, ठीक है। अगर आपको 120 में 120 मतलब आंसर चाहिए तो ये 60 को आप क्या करोगे 30 डिग्री लिख दोगे तो आपका काम बन जाएगा। ये जहाँ पे मैंने साइन 60 लिया है वहाँ पे साइन आप 30 डिग्री लेंगे, अब वैल्यू पुट करेंगे वही बनाओगे आप, तो आपका आसानी से 120 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे। तो ये मैं इनको हटा देता हूँ, मेरा जो ओरिजिनल आंसर है मैं उस ओरिजिनल आंसर को रहने देता हूँ। और आपके बुक में अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है आपके आंसर के साथ में तो आप आंसर को ही वहाँ पे काट करके 40 √3 कर दो। प्रॉब्लम नंबर 4 देखो, आप कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, ठीक है। तो कह रहा है कि देखो दो यहाँ पे हमारा पॉइंट दे रखा है, एक तो हमारा बिल्डिंग का जिक्र कर रहा है बिल्डिंग की, और दूसरा बात कर रहा है टावर की, ठीक है। तो दो ये चीज़, तो मैं एक मान लेता हूँ आपका क्या, एक मैंने मान लिया यहाँ पे टावर है और एक यहाँ पे ठीक इसी के ठीक सामने यहाँ पे क्या है हमारा बिल्डिंग है, ठीक है। बिल्डिंग को मान लेता हूँ, ये रहा ये बिल्डिंग हमारी, और ये यहाँ पे हमारा क्या है टावर है, यहाँ पे क्या है हमारा टावर, ये वाला टावर है। तो यहाँ से जब हम लोग बिल्डिंग के इसके टॉप को देखते हैं, बिल्डिंग के इसके टॉप को देख रहे हैं, ये टॉप को हमने देखा, ठीक है। तो हमें एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना 30 डिग्री का बन रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे टावर है आपका, यहाँ पे क्या है, टावर है। तो जब आप द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग का, ये जो बिल्डिंग के फुट से, यानी कि यहाँ से, फुट मतलब कि जहाँ पे इनका पैर होता है, यानी कि बिल्डिंग जहाँ पे बनी है ज़मीन से, वहाँ अगर टावर के टॉप को अगर देखा जाता है, टावर के ऐसे टॉप को देखा जाता है, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एलिवेशन 60 डिग्री है। तो यहाँ पे ये क्या है, 60 डिग्री का एलिवेशन हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ द बिल्डिंग इज़ 50 मीटर हाइट, अगर ये बिल्डिंग का जो हाइट है, ये जो बिल्डिंग की जो हाइट है, अगर ये 15 मीटर है, कितना, 15 मीटर है, ये जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक 15 मीटर है, 15 मीटर, ठीक है। तो कह रहे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो इस उस टावर का हाइट आपको निकालना है, ये टावर कितना आपका है, ठीक है, ये टावर कितने हाइट का है। तो ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं इस टावर का हाइट। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमारा यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में ये बिल्डिंग से लेकर के ये टावर तक का कोई डिस्टेंस नहीं दे रखा है, तो हम लोग इसको क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, यहाँ से यहाँ तक को पूरे को x, ठीक है, कि ये x मीटर हमारा क्या है, टावर का लेंथ है, x मीटर, ठीक है। और हमें यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक का कुछ नहीं दे रखा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे हाइट, ठीक है। तो जो जो हमने माना उसको हम लोग यहाँ पे मान लिया। अब नामांकन कर देते हैं, a दे देते हैं, यहाँ पे b दे देते हैं, यहाँ पे ये हमारा हो गया पॉइंट C, ठीक है, ये पॉइंट C हो गया, और यहाँ पे ये D हो गया, ठीक है। अब चलो, अब एक एक करके हम लोग यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जो जो हमने यहाँ पे माना है या जो भी गिवन है उस सब डाटा को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए बी हमने लिखा यहाँ पे h मीटर, ठीक है, HM मतलब कि h मीटर है वो, ये ध्यान में रहे आपको, ठीक है। उसके बाद आपका क्या दे रखा है, ए बी हो गया। उसके बाद सी बी आपका है कितना, x मीटर है। और आपका सी, ये सी बी हो गया। और सी डी यानी कि ये वो कितना दे रखा है, 15 मीटर दे रखा है, ठीक है। अब चलो, आप दो ट्रेंगल बन रहे हैं। अब आपके कितने ट्रेंगल बन रहे हैं, दो ट्रेंगल बन रहे हैं। तो एक ट्रेंगल आपका कौन सा, डी सी बी, कौन सा ट्रेंगल, देखो डी सी बी, ये ट्रेंगल है। तो मैं पहला ट्रेंगल में बातें करूंगा। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रेंगल डी बी सी। ये जो ट्रेंगल हमारा डी बी सी बन रहा है उसमें अभी देख रहे हैं। तो हमें पता है क्या कि tan जो थीटा होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। तो हमें यहाँ 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, तो ये 30 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो हमारा साइड है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यानी कि डी सी हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कौन कहलाएगा, डी सी, ओके। अब बेस हमारा कौन होगा, ये जो नीचे में जो हमारा दिया हुआ है बी सी या सी बी, ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ सी बी, ये हमारा क्या है, बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे tan थीटा, और इस वाले ट्रेंगल में थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, 30 डिग्री। तो ये tan 30 डिग्री लिखने वाला हूँ, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी सी हमारा कितना है, 15 मीटर, कितना, 15 मीटर बाई, और सी बी हमारा क्या है, x मीटर, सी बी हमारा क्या है, x मीटर, ठीक है। तो tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, हमें आपको अच्छे से पता है कि tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, क्लियर है। और ये मीटर से ये मीटर को हटा दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 15/x हो जाएगा। तो ये x उधर ले जाओ और ये √3 को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 15 और ये √3, ये आपस में कुछ इस प्रकार से ये बन गया। ये तो हमारा आया किसका, ये जो डिस्टेंस है x यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कितना आ गया, 15√3, ये कितना आ गया हमारा, 15√3 आ गया, ठीक है, डिस्टेंस आ गया मेरा, क्योंकि हमने इसी को माना था। अब हमें क्या चाहिए कि हमें तो हाइट निकालना था ना, तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंगल बन रहा है ए बी सी, इस ट्रेंगल में हमें निकालना है। तो ये हमारा हाइट, यानी कि ये अगर 60 यहाँ है तो इसके ठीक अपोजिट में ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। इसका मतलब हमें इसका और इसका, और देखो ये नीचे वाला को तो मुझे पता चल गया 15√3 है इसका डिस्टेंस, तो हमें आसानी से क्या हो जाएगा, ये tan थीटा पे हमारा वैल्यू निकल जाएगा। तो अब हम लोग जो ट्रेंगल देखने जा रहे हैं, तो कौन से ट्रेंगल में, इन ट्रेंगल ए बी सी, कौन सा, इन ट्रेंगल ए बी सी में अब हम लोग देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा,
यहाँ पे टेन थीटा, डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ क्या कि टेन थीटा इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर बाई बेस हो जाएगा। तो हमारा परपेंडिकुलर का रोल कौन निभा रहा है, तो ए बी बाई वही सी बी, क्योंकि ये सी से लेके बी तक का डिस्टेंस यही हमारा क्या है, बेस है, तो ये सी बी लिख दिया। अब देखो यहाँ पे टेन कितना हो जाएगा, टेन, और थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री इस बार दे रखी है। इस ट्रेंगल में थीटा की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री लिखा। ए बी हमारे पास में क्या है, ए बी है हमारा एच, ए बी हमारा क्या है एच है, तो ये एच लिखा हमने। और सी बी हमारे पास में क्या है, सी बी है हमारा 15√3, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा 15√3, ऐसा लिख लिया हमने। अब मैं थोड़ा सा इधर बनाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, टेन 60 डिग्री पे हमारी वैल्यू क्या होती है, √3 हो जाती है। टेन 60 डिग्री पे ये जो है वैल्यू हमारा क्या हो जाता है, √3 हो जाता है, और इक्वल टू हमारा h बाई ये क्या हो जाएगा 15√3। अब ये √3 के नीचे में अगर कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर दें तो ये 1 इंटू एच, तो h हो जाएगा, क्लियर है। और ये क्या हो जाएगा, ये 15, ये क्या हो जाएगा 15√3 मल्टीप्लाई ये √3, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 15√3 मल्टीप्लाई √3, तो क्या हो जाएगा ये 15√9 हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा 15, ये 15 अपनी जगह, और √9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3 होता है, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 3 जा 45 मीटर, ये यानी कि हाइट हमारा निकल गया कितना 45, और यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारा ये h निकल गया, क्लियर है। पांचवा नंबर प्रॉब्लम पे आते हैं। पांचवा नंबर प्रॉब्लम कह रहा है कि 2 टावर्स आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर, 2 टावर है जो 120 मीटर के दूरी पे है, ठीक है। मान लेता हूं कि एक टावर यहाँ है और एक टावर यहाँ है, ठीक है। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 120 मीटर है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिपर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, यानी कि सेकेंड टावर के टॉप से, ठीक है, टू द टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर इज 30 डिग्री हो, यानी कि सेकेंड टावर के टॉप से फर्स्ट टावर के टॉप को अगर देखा जाता है तो आपका एंगल ऑफ डिपर्सन कितना है 30 डिग्री का है। कितने का है 30 डिग्री का है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट टावर है, ठीक है, और यहाँ है हमारा सेकेंड टावर, ठीक है। जब मैं यहाँ से इसके टॉप को देख रहा हूँ, यानी कि यहाँ से ये हमारा कौन सा है, ये हमारा है सेकेंड टावर, याद रखना ये है सेकेंड टावर और ये हमारा फर्स्ट टावर, ठीक है। तो जब मैं यहाँ से ये दूसरे फर्स्ट वाले टावर के टॉप को देख रहा हूँ तो हमारा एंगल ऑफ डिपर्सन कितना बन रहा है 30 डिग्री का, यानी कि मैं नीचे की तरफ। और याद रखना हमेशा कि एंगल ऑफ डिपर्सन के लिए ये हमारा ये हॉरिजॉन्टल लाइन का होना बेहद जरूरी है। यहाँ बन रहा है, यहाँ 30 डिग्री यहाँ बन रहा है, क्लियर है। एंगल ऑफ डिपर्सन यानी कि डिप्रेशन यानी कि 30 डिग्री यहाँ बन रहा है आपका, ठीक है। अब देखो जैसे ही हमारा ये हॉरिजॉन्टल यहाँ बना तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से भी हम लोग एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ताकि हमारा क्योंकि 120 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा 120 मीटर रहेगा, क्लियर है। अब चलो ये 30 डिग्री यहाँ बना तो ये एंगल ऑफ डिपर्सन ये हमारा 30 डिग्री यहाँ बना। और आगे चलते हैं कहानी लेके क्या होता है। कह रहा है कि इफ द सेकेंड टावर इज 40 मीटर हाई देन द फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। हाँ, कह रहे कि अगर सेकेंड टावर, अगर ये सेकेंड टावर का हाइट 40 मीटर है तो फर्स्ट टावर का हाइट आपको निकालना है। तो ये देखो अब ध्यान से सुनो, अगर ये सेकेंड टावर का हाइट, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यहाँ पे सेकेंड टावर नहीं होगा, यहाँ पे इफ द फर्स्ट टावर, इफ द यहाँ पे सेकेंड की जगह पे क्या आ जाएगा फर्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे इफ द फर्स्ट टावर इज 40 मीटर, अगर इसकी जो हाइट है ये वाली हाइट जो है अगर ये 40 मीटर है, ठीक है, ये कितना है 40 मीटर है फर्स्ट टावर की हाइट, तो देन फाइंड द हाइट ऑफ द सेकेंड टावर। यहाँ पे क्या हो जाएगा सेकेंड टावर। आपको ये चीज अच्छे से अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से ध्यान से देखो, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, यहाँ नीचे तक का जो हाइट में मान लेता हूँ h मीटर,
तो अगर मैं कहता हूँ कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट कितना होगा, और आपको ये पता है कि यहाँ से लेके ये नीचे तक का हाइट कितना है, ये 40 मीटर है, ये 40 मीटर दे रखा है, ठीक है, यहाँ से, क्योंकि अगर ये 40 है, यहाँ पे अगर 40 मीटर है तो इसके ठीक अपोजिट में यहाँ सामने वाला भी ये 40 हो जाएगा। अगर ये पूरा का पूरा h है तो केवल ये वाला कितना होगा, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका h-40 मीटर। समझ में आ रहा है, क्लियर है? क्योंकि ये पूरा अगर h में से ये 40 घटा दोगे तो ये वाला हाइट निकल जाएगा, तो ये चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। तो h-40 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये इसका हाइट है यहाँ से यहाँ तक को। और आप ये भी चीज़ देखो कि जब भी यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है तो यहाँ पे 30 डिग्री आपका बिल्कुल यहाँ पे नहीं बनता है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता है। तो हॉरिजॉन्टल आपको डॉट डॉट करके खींचना है, और आपको यहाँ 30 अगर बन रहा है तो आपको यहाँ पे 30 कर देना है, क्लियर है। और ये क्या करना है, इसके यहाँ से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन और ऐसे इस तरह ड्रॉ करना है, क्योंकि यहाँ भी जब आप एंगल उस एंगल को लेके आएंगे यहाँ पे, ऐसा ये एंगल दोनों बराबर क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन से एक ट्रांसवर्सल लाइन जब वो कट करती है तो जो इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, यानी कि जो यहाँ का एंगल होता है वो यहाँ के एंगल के क्या होता है, बराबर होता है, क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ हो रहा है कि ये x के पैरेलल है, यानी कि ये और ये लाइन क्या है, एक पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल का काम करेगी। तो यहाँ का जो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा ये यहाँ वाले के बराबर होगा। तो अगर यहाँ 30 तो यहाँ भी आपका 30 डिग्री हो गया। ये बात समझ में आ गया? तो इतना बात अगर समझ में आ गया तो आपका काम बन गया, क्लियर है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पहले ये एक रफली आपको एक पिक्चर ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ से आपका क्या है शुरू होगा, सॉल्यूशन शुरू होगा। अब मैं क्या करता हूँ, सबका नाम दे देता हूँ, क्या सबका नाम दे देता हूँ। तो यहाँ पे A और ये रहा B, यहाँ पे C, यहाँ पे हमारा D, इस पॉइंट का नाम D दे दिया, और इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया E, इस पॉइंट का नाम मैंने क्या दे दिया, E दे दिया, ठीक है। और आपको ये पता चल गया कि आपका ये 30 डिग्री और ये 120 यहाँ से लेकर के इधर तक का आपका 120 है, ठीक है। अब चलो, अब जो भी चीज़ें हमें गिवन है अब वो सभी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं कि AB को, यानी कि A से लेकर के B तक हमने माना क्या, H, ठीक है, क्या माना, H मीटर हमने मान लिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया कि जो ये हमारा ये CB है वो बराबर है किसके, DE के। यहाँ पे लिख देता हूँ कि CB जो है वो बराबर है किसके, DE के, जो कि कितना 120 मीटर, 120 मीटर का है, ठीक है। अब वही चीज़ अब हमें यहाँ पे कह रहा हूँ कि A से लेकर के यहाँ पे हमारा E तक जो होगा, A से लेकर के E तक जो होगा वो कितना होगा, H-40, क्योंकि पूरा H है और यहाँ से यहाँ तक 40 है, तो ये क्या हो जाएगा, H-40, क्या होगा, H-40 होगा, क्लियर है। अब हमारा CD जो दे रखा है, ये C से D तक जो दे रखा है वो हमारा कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि CD जो है वो कितना दे रखा है, 40 मीटर यहाँ पे दे रखा है, ये C से D 40 मीटर, ठीक है। अब इतना इन्फॉर्मेशन दे रखा है। अब हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंगल में देखते हैं कि जो ट्रेंगल बन के आया, तो इन ट्रेंगल AED, इन ट्रेंगल AED, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे कि tan थीटा इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, बेस। तो इस बार हमारा परपेंडिकुलर देखो, थीटा यहाँ पे है, थीटा यहाँ पे है, तो हमारा ठीक इसके ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, ये हमारा AE क्या बनेगा, परपेंडिकुलर बनेगा। तो यानी कि AE बाई और बेस हमारा क्या बन जाएगा, ये DE, बेस हमारा क्या बनेगा, DE हमारा बेस बनेगा। अब हमें थीटा की वैल्यू दे रखी है कितना, 30 डिग्री इक्वल टू AE हमारा क्या दे रखा है, H-40, तो ये H-40 हमने लिखा, बाई DE, हमारा DE क्या दे रखा है यहाँ पे, 120 मीटर, तो ये D से लेके E तक का डिस्टेंस क्या है, 120 हमने लिखा, ठीक है। अब tan 30 डिग्री की हमारे पास में वैल्यू क्या आती है, 1/√2 होती है। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, और ये हमारा क्या हो गया, H-40 और बाई 120। अब हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
ये √3 को हमने h-40 से कर दिया मल्टीप्लाई, ये √3 इंटू h-40 तो ये हो गया इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 120 तो ये क्या हो जाएगा 120 ही रह जाएगा। अब √3 इंटू h तो ये क्या हो जाएगा आपका √3h ऐसा हो जाएगा। अब माइनस ये क्या हो जाएगा √3 इंटू 40 तो ये क्या हो जाएगा 40√3 इक्वल टू 120 ये ऐसा कुछ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है कि अगर ये √3h को यही रहने देते हैं, ये 40√3 को उधर भेज देते हैं, तो ये √3h को यही रहने दिया, ठीक है, और 120 तो इधर है और ये प्लस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 40√3 ऐसा हो गया। अब चलो अब यहाँ से देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये h इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 प्लस 40√3 और ये नीचे में ये √3 कहाँ जाएगा, नीचे में √3 आ जाएगा, तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 120 प्लस 40√3 बाई √3। अब ये √3 को √3 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया हमने क्योंकि नीचे में तो नहीं रख सकते। ओके, तो ये हो गया हमारे पास में। अब चलो ये √3 को जब आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120√3 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 40 और ये √3 इंटू √3। देखो ये √3 पहले इसके साथ हुआ 120 के साथ, फिर ये √3 इसके साथ 40√3 के साथ हुआ, तो ये क्या हो जाएगा 40 और ये क्या हो जाएगा √9 बन जाएगा क्योंकि √3 इंटू √3 तो √9 बन गया और नीचे में क्या बनेगा √3 इंटू √3 तो ये भी √9 बन जाएगा। ओके, तो h इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 120√3 प्लस यहाँ पे 40 और 40 को जब आप ये √9 को ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। क्लियर है, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया बाई और नीचे में भी क्या हो गया 3 हो गया। अब चलो यहाँ से अब देख लेते हैं तो h इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 120√3 प्लस यहाँ पे 40 हमारा दे रखा है। क्लियर है, तो कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हम लोग क्या निकाल सके, कॉमन निकाल सके। तो कॉमन हम लोग क्या निकाल दे, तो हम लोग एक काम करते हैं कॉमन, हाँ एक काम करते हैं इस 3 को ना यहाँ और यहाँ दोनों पे रख के डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे 120√3 बाई 3 और प्लस ऐसे 40 मल्टीप्लाई 3 बाई 3, ये ऐसा कुछ ऐसा कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि ये 3 इसी के नीचे भी है और ये 40 मल्टीप्लाई 3 के भी नीचे में है। अब अपने ऐसा दे दिया तो ये 3 से कटेगा, 3 1 जा और 3 4 जा 12 और ये 0 40 हो गया, ये कटेगा 3 से, ये 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, 1 जा यहाँ हो गया, नीचे तो कुछ नहीं बचा, तो हमारा 40√3 क्या हो गया यहाँ पे 40√3 प्लस यहाँ पे 40। अब एक काम करते हैं 40 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 40 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा √3 प्लस 1, ठीक है 40√3 प्लस 1 यानी कि ये हमारा क्या बचा, इतना मीटर हमारा क्या हो गया, ये आंसर हो गया। क्लियर है, तो यही हमें कह रहा था निकालने के लिए। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ अगर द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 पॉइंट एट डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है, कह रहा है कि हम आपके पास में दो डिस्टेंस है ए और बी, ठीक है, और एक आपका टावर है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे टावर बना लेता हूँ। ये टावर है हमारे पास में, ठीक है, तो यहाँ ये टावर है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से आपको दो एलिवेशन जो एंगल बन रहे हैं, एलिवेशन ऑफ एंगल टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट, जो 2 पॉइंट है हमारे पास में, तो एक पॉइंट हम लोग मान लेते हैं इधर और एक पॉइंट मान लेते हैं इधर, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए एंड बी, और डिस्टेंस हमारा क्या दे रखा है, ए एंड बी का डिस्टेंस दे रखा है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक पॉइंट हमारा यहाँ है और एक पॉइंट हमारा है, और ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये, और इधर से इधर जब मैं जाता हूँ तो ये डिस्टेंस हो जाता है हमारा बी, ए एंड बी, ठीक है। फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, टावर का जहाँ बेस है वहाँ से ए और बी का डिस्टेंस है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट, और बिल्कुल सीधा सीधा स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, आर कॉम्प्लीमेंट्री। और एंगल की बातें कर रहा था कि एंगल हमारा बन रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन। तो देखो यहाँ से एक एंगल ऑफ एलिवेशन ये बनेगा
और एक हमारा यहाँ से बनेगा, इस पॉइंट से दिख पा रहा है आपको, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अगर मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से अगर थीटा बन रहा है तो यहाँ पे कह रहा है कि कम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहा है, तो देन शो दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट अंडर ए बी। और यहाँ पे हमारा ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि 90 डिग्री माइनस थीटा, ऐसा एंगल बन रहा है। अब आपको कह रहा है कि ये जो टावर की हाइट है, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, अब इसको आपको बताना है कि ये रूट अंडर ए बी, ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। ऐसा कुछ कह रहा है कि टावर का हाइट जो है वो रूट अंडर ए बी है, ठीक है। चलो तो फटाफट से हम लोग एक काम करते हैं कि जो टावर की हाइट है उसको मैं मान लेता हूँ क्या, एच। क्या मान लेता हूँ, एच में मान लेता हूँ। टावर की हाइट को क्या मानूंगा, एच मान लिया, ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे जो जो हमें गिवन है, सबसे पहले गिवन है वो हम लोग लिख लेते हैं, फिर रूट अंडर ए बी लाने का प्रयास करेंगे कि ये रूट अंडर ए बी आ जाए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, पहले नामांकन कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये क्या है, ए है यहाँ पे, ए, और ठीक इसके नीचे में यहाँ पे मैं मान लेता हूँ बी पॉइंट है, और यहाँ पे है हमारा सी, और यहाँ पे हमारा डी, ये डी पॉइंट है, ठीक है। अब चलो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि ए बी हमने माना है एच, हाइट को माना है, ठीक है। ए बी क्या माना है, हाइट को, ओके। और बी डी, ये बी से लेके डी तक को हमने डिस्टेंस ए माना है, तो बी डी इक्वल टू ए है। और हमारा बी सी क्या है, हमारा बी सी इक्वल टू बी है, यानी कि ये बी से लेके सी तक क्या है, बी है। तो हम लोग जो जो डाटा हमारे पास था वो लिख लिया हमने, ओके। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इन ट्रेंगल, अब पहला एक ट्रेंगल देखने जा रहे हैं, इन ट्रेंगल ए बी सी, ए बी डी, सॉरी, ए बी डी, ए बी डी ट्रेंगल में हम लोग झांकेंगे। तो ये हम लोग लिख लेते हैं टेन थीटा। क्या लिखते हैं हम लोग, टेन थीटा। तो हम लोग को हाइट निकालना है, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है, परपेंडिकुलर बाई हमारा बेस होता है। तो परपेंडिकुलर का यहाँ पे क्या नाम होगा, ए बी बाई यहाँ पे बेस है, ए बी बाई बी डी, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए बी बाई बी डी, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा, तो हमारा थीटा तो कुछ दिया नहीं है, वैसे के वैसे ही है, क्लियर है। तो ए बी हमें क्या दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एच, और बी डी क्या दिया हुआ है, ए। तो टेन थीटा इक्वल टू एच बाई ए, ये ध्यान में रखना कि टेन थीटा हमारा इसके अनुसार से क्या आ गया, बी बाई एच, सॉरी क्या आ गया हमारे पास में एच बाई ए, क्या आ गया एच बाई ए। तो ये हमारा मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब दूसरा ट्रेंगल में हम लोग झांकते हैं, ये तो पहला ट्रेंगल की बातें हो गई, अब ये दूसरा ट्रेंगल है, इसमें झांकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रेंगल ए बी सी, इन ट्रेंगल ए बी सी। अब ए बी सी में झांकेंगे हम लोग, तो इस बार ये थीटा का क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कि टेन थीटा, पहले लिख लेते हैं टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास में क्या है, थीटा नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट मैं लिखूंगा यहाँ पे 90 माइनस थीटा। क्योंकि थीटा लिखूंगा, क्योंकि थीटा तो ऊपर मैं मेंशन कर चुका हूँ, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, 90 माइनस थीटा जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा ए बी परपेंडिकुलर है, और बेस हमारा क्या हो जाएगा, ये बी सी, ये बी सी हमारा बेस बन जाएगा इस बार, ठीक है। तो 1090 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाता है हमारा कॉट थीटा, क्या हो जाता है कॉट थीटा, आपको पढ़ाया होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ाया था। तो 1090 माइनस थीटा ये क्या रहता है, कहलाता है कॉट थीटा। तो ए बी हमारे पास में क्या है, ए बी है हमारा एच, और बी सी है हमारा कितना, बी, ए बी है हमारा एच और बी सी है हमारा बी। और कॉट थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 थीटा लिख सकते हैं, क्लियर है कि कॉट थीटा क्या हो सकता है, 1/10 थीटा, और ये हमारा एच बाई बी तो है ही, क्लियर है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो जरा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेन थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा एच इक्वल टू बी, ऐसा हो जाएगा। ये टेन थीटा और ये एच करोगे तो ये टेन थीटा इंटू ये एच हो जाएगा, और ये बी इंटू वन, तो ये बी हो जाएगा। तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये एच को इधर भेज दो, तो ये बी बाई एच हो गया। तो देखो टेन थीटा बराबर बी बाई एच आ गया, क्लियर हुआ। अब इतना आपको जब पता है तो ये इक्वेशन नंबर हमारा क्या हो गया, मान लो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड हमने मान लिया, ठीक है। टेन थीटा की दो वैल्यू आई है, एक यहाँ आया है और एक यहाँ आया है, तो दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि फ्रॉम
इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों इक्वेशन से टेन थीटा तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, h बाई ए इक्वल टू बी बाई एच, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्लियर है। तो h इंटू एच तो क्या होगा एच स्क्वायर, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ h इंटू एच तो क्या हो जाएगा एच स्क्वायर इक्वल टू a इंटू बी तो क्या हो जाएगा ए बी, और ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर उधर भेजू तो इधर रूट चढ़ जाएगा तो रूट ए बी। तो देखो यही कह रहा था क्वेश्चन आपको लाने के लिए कि आपको हाइट जो है वो लाना है आपको कितना, रूट अंडर ए बी। तो देखो h इक्वल टू क्या आ गया, रूट अंडर ए बी, और ये क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया। ये क्या हो गया, प्रूव्ड। तो इस अनुसार से हमने क्या किया, आपको यहाँ पे बना करके दिखाया ताकि आपको ये पता चले कि कैसे इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। फटाफट से प्रॉब्लम नंबर 7 की ओर चलते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 7 देखो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री फ्रॉम द टॉप ऑफ 15 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, 15 मीटर हाइट की एक बिल्डिंग है। चलो मैं बिल्डिंग बना लेता हूँ। ये इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 15 मीटर है। ठीक है, और यहाँ से ये 60 डिग्री, और ये एलिवेशन ऑफ एंगल क्या होता है, जब आप ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो आप एलिवेशन ऑफ एंगल होता है, और जब ऊपर से नीचे की ओर देखते हैं तो वो क्या होता है, डिप्रेशन ऑफ एंगल होता है। चलो ये कह रहा है कि 15 मीटर की हाइट की बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग से आप क्या कर रहे हैं, 60 मीटर आप ऊपर की ओर देख रहे हैं, 60 डिग्री से आप ऊपर की ओर देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, टू द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर को देख रहे हैं। तो टावर कहाँ है आपका, ऊपर में है। टावर कहाँ है, ये ऊपर में यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ से आप ऊपर की ओर ऐसे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये 60 डिग्री, तो ये आपको पता है कि यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये कुछ ऐसे हमें डॉट डॉट लाइन खींचने होंगे ताकि हमें क्या हो गए, यहाँ पे 60 डिग्री ऐसे दिखाते बने, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ ही हमेशा 60 डिग्री बनता है। चाहे एंगल ऑफ डिप्रेशन की बातें हो, चाहे एंगल ऑफ एलिवेशन की बातें हो, हमेशा हॉरिजॉन्टल के साथ बनेगा। क्लियर है। अब आगे कह रहा है कि टॉप के साथ में 60 डिग्री तो बनाया 15 मीटर की बिल्डिंग से। ठीक है, एंड और कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा एंगल ऑफ डिप्रेशन भी हो रहा है टू द बॉटम ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। अच्छा, अब ये क्या कर रही है कि यहाँ से इसके ये जो टावर है, ये टावर के टॉप को देखती है तो 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनता है, और यहीं से इस टावर के बॉटम को देखती है, यानी कि नीचे को देखती है। जब ये यहाँ से किसके नीचे को, ऐसे नीचे को देखती है, तो यहाँ कह रहा है कि अब यहाँ पे ये 30 डिग्री बन रहा है। क्या बन रहा है, तो ये देखो यहाँ से ये हो गया लाइन। ठीक है, तो यहाँ पे ये 30 डिग्री यहाँ पे बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन मतलब होता है जब आप नीचे की ओर देखते हैं। ठीक है, अब आपको कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो ये टावर का टोटल हाइट आपको निकालना है कि ये टावर का हाइट क्या होगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन द टावर एंड बिल्डिंग, और ये टावर और बिल्डिंग के बीच, ये हमारा टावर था, ये देखो ध्यान से, ये हमारा टावर था, ये हमारा बिल्डिंग था 15 मीटर का। अब इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है इसको हमें निकालना है। तो यहाँ से लेकर के हमें इधर तक को हमें क्या करना है, इसके डिस्टेंस को भी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हम लोग अब यहाँ पे इसका मान लेते हैं कि जैसे यहाँ से यहाँ तक हमें नहीं पता है तो ये मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, उसी तरह से हाइट को भी हम लोग मान लेते हैं कि अगर ये पूरा हाइट यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट है, अगर कितना h मीटर हाइट में मान लेता हूँ, तो ये हमारा 15 यहाँ है। देखो जरा 15 यहाँ है, तो यहाँ से यानी कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का हाइट हमारा कितना होगा, टोटल है हमारा h, और ये बिल्कुल ये जो हमारा दे रखा है, सबसे पहले नामांकन कर लेते हैं इसका। तो ये है हमारा a, यहाँ है b, यहाँ है c, यहाँ है d, और यहाँ पे है हमारा e पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है, e पॉइंट है। ठीक है, तो a से लेके e तक का हमारा क्या होगा, अगर मुझे a से b तक h है और हमें ये d से c तक ये 15 है, तो ये हमारा ये 15 मीटर दे रखा है। क्लियर है, ये हमारा 15, क्योंकि इसी के ठीक इसके सामने सामने में अपोजिट में, तो 15 से 15 क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये बराबर हो गया। ठीक है, तो ये 15 मीटर हमारा यहाँ दे रखा है। अब ये पूरा है h, ये है 15, तो ये कितना बचेगा, ये बचेगा h - 15। ठीक है,
पूरे हाइट का में से 15 घटा दूंगा तो ये वाला हमारा हाइट केवल बचेगा। इतना समझ में आया। अब जितना ये बात इसने कहा सभी बातों को हमने लिख लिया। हाँ, और एक चीज़ और कि जैसे ही यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 बना तो इसका मतलब एंगल ऑफ यहाँ पे एलिमिनेशन भी हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लाइन और ये जो नीचे की लाइन है ये दोनों कैसी लाइन हो गई, पैरेलल हो गई। अब पैरेलल को ये लाइन क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है। और ये दो पैरेलल लाइन को अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करे तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं बराबर होते हैं। अगर यहाँ 30 तो यहाँ भी 30 डिग्री इसने बना डाले। क्लियर हुआ। अब हमें क्या कह रहा है कि ये जो डिस्टेंस है सी से लेके बी तक वो भी निकालो और साथ में ये जो हाइट रह गया टावर का पूरा हाइट भी आपको क्या करना है, निकालना है। क्लियर है। तो चलो तो जितना भी h की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को में 15 जोड़ दिया जाएगा। सॉरी हाँ 15 तो आपको पता ही है, और जो भी यहाँ पे h माइनस 15 घटा दोगे तो भी हमारा काम बन जाएगा। चलो हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है आगे। सॉल्यूशन में आते हैं कि सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल का चुनाव कर लेते हैं या फिर जो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि a से b तक हमने h माना है, तो AB हमने कहा कि h मीटर है भाई। ठीक है। AB कितना है, h मीटर। और हमारा DE जो है यानी कि ये जो कहाँ है हमारा DE, ये D से लेके E तक ये कितना हो जाएगा, x मीटर। कितना, तो DE जो है वो बराबर है किसके, BC के बराबर है जो कि है x मीटर। ठीक है। और वहीं पे CD है हमारा जो वो दे रखा है 15 मीटर। क्लियर है, ये बिल्डिंग था। और हमारा AE जो है ये A से E तक जो है वो बनेगा कितना, A से लेके E तक क्या बनेगा, h माइनस 15। ये क्या होगा, h माइनस 15। ठीक है। और ये मीटर इस अनुसार से। अब मैं ट्रायंगल में झांकता हूँ, जो जितना जो चीज़ हमने किया वो सब कर लिया। इन ट्रायंगल कौन सा, हम लोग BCD में झांकेंगे। कौन से वाले में, B और यहाँ C और यहाँ D। ये दिख रहा है आपको BCD। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो x मीटर जो है ना ये निकल जाएगा, क्योंकि ये बिल्डिंग की हाइट पता है और ये हमें एंगल भी पता है। तो हम लोग BCD में चलते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल BCD हो गया। अब चलो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं क्या कि tan थीटा इक्वल टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये तो P बाई B होता है, तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, DC। और बेस का काम कौन करेगा, यहाँ पे CB। क्लियर है, CB बोलो या BC बोलो। क्लियर है, इस अनुसार से। तो tan थीटा, थीटा हमारा कितना है, तो यहाँ पे लिखूंगा tan 30 डिग्री। क्लियर है, कितना है 30 डिग्री। और DC यानी कि परपेंडिकुलर हमारा कितना है 15 मीटर। और BC हमारे पास में क्या है, तो BC है x मीटर, तो यहाँ पे x लिखा हमने। tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, तो 1/√3 हमने लिखा इक्वल टू ये 15/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका इधर इसका इधर, तो x इंटू 1 तो क्या हो जाएगा x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 15√3 ऐसा। तो ये x इक्वल टू हमारे पास में डिस्टेंस निकल गया 15√3 मीटर। क्लियर हो। अब ये हमारे पास निकल गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा ट्रायंगल है ऊपर में कौन सा AED, अब इसमें चलते हैं हम लोग। ठीक है। तो AED में हम लोग चलते हैं, इन ट्रायंगल AED। ठीक है। तो हमारे पास में tan, फिर से लिखते हैं tan थीटा इक्वल टू, इसके लिए ये हमारा क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, A से लेके E तक, तो क्या हो जाएगा AE बाई, और बेस का काम कौन करेगा, ये DE करेगा, क्योंकि ये इसी के पैरेलल है, CB के पैरेलल है। तो वो जितना जितना नीचे का CB आएगा उतना ही DE भी होगा, और वो यहाँ पे मेंशन भी किए हैं हम लोग। तो ये क्या हो जाएगा DE, AE बाई DE। ठीक है। अब चलो तो यहाँ पे अब हमारा क्या दे रखा है, tan 60 डिग्री लगाएंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में कितना है 60 डिग्री, इक्वल टू AE हमारा कितना है, तो h माइनस 15। तो ये h माइनस ये हो गया 15। अब भाई हमारे पास में ये DE की वैल्यू क्या है, तो DE की वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है x है, यहाँ पे मान लेते हैं x। DE की वैल्यू क्या है x, तो x की वैल्यू यहाँ पे रखोगे आप लोग। तो ये पहले tan 60 का वैल्यू रखो, तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्या होती है √3 इक्वल टू, और ये h माइनस क्या हो गया 15, और x आपने निकाल के लाया है यहाँ पे कितना 15√3, कितना 15√3 ऐसा निकाला आपने।
अब चलो, अब क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका काम बन जाएगा। तो ये इसके √3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 इंटू एच, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 15 ऐसे ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 15√3 इंटू √3 ऐसे मल्टीप्लाई होगा इसके पास आकर के, तो ये क्या हो जाएगा h माइनस 15 इक्वल टू 15√3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा 15√9, √3 इंटू √3 √9 हो गया। अब ये h माइनस 15 इक्वल टू 15√9, तो ये कितना हो जाएगा, ये 15√9, स्क्वायर रूट क्या होता है 9 का, तो ये हो जाता है आपका मल्टीप्लाई 3, ये 3 का 9 का 3 होता है। ओके, तो ये h माइनस 15 इक्वल टू 45, 15 3 45 हो गया। अब ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा 45, और ये 15 को इधर भेजो तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 15, माइनस में है इक्वल के इधर आया तो प्लस हो गया। ठीक है, अब चलो इधर बना रहा हूँ, तो ये h इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 45 में जब आप 15 ऐड करोगे तो हमारा क्या हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो ये 60 मीटर हमारा क्या निकल गया, टावर का पूरा हाइट निकल गया, ए से लेके बी तक निकल गया हमारा हाइट। तो यहाँ पे हमें क्या क्या देखा कि जो डिस्टेंस था हमारा, ठीक है, वो कितना आया 15√3, और हाइट ऑफ टावर क्या आया हमारे पास में, तो दो चीज़ पूछ रहा था, हाइट ऑफ टावर, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि हाइट HEIGHT हाइट ऑफ टावर, ठीक है, हाइट ऑफ टावर इक्वल टू क्या आ गया 60 मीटर, 60 मीटर आ गया। और दूसरा क्या बोल रहा था, आपका बोल रहा था कि डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, तो यहाँ पे भी ये भी बता देता है कि डिस्टेंस बिटवीन टावर एंड बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग इक्वल टू कितना आया हमारे पास में 15√3, कितना आया था 15√3। इस प्रकार से आपको क्या कर देना है, आंसर बता देना है जो भी आपके पेपर में आता है। तो ये आंसर हो गया, क्लियर है। प्रॉब्लम नंबर 8 की तरफ चलते हैं हम लोग। प्रॉब्लम नंबर 8 देखो स्टूडेंट, यहाँ पे कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द सेम साइड ऑफ अ रिवर बैंक इज 40 मीटर। क्लियर है, कह रहा है कि यहाँ पे पिक्चर भी दे रखा है कि ए और बी आपको दिख रहा है, यहाँ ए है और यहाँ पे बी है, और ये आपका रिवर है, जो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये कितना दे रखा है 40 मीटर दे रखा है। कितना मीटर दे रखा है 40 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब कह रहा है कि देयर इज अ पॉइंट सी, और एक पॉइंट है आपका कौन सा सी है, सी यहाँ पे आपका दिख रहा है पॉइंट है ऑन द अपोजिट, कहाँ पे अपोजिट पे, जो कि नदी के इस पार में है अपोजिट में, पैरेलल रिवर बैंक सच दैट एंगल BAC इक्वल टू 60 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे BAC यहाँ पे 60 डिग्री आपको दिख रहा है, और यहाँ पे आपका कह रहा है कि एंगल ABC ये जो है 30 डिग्री दिख रहा है। ठीक है, फिगर नंबर 17। तो कह रहा है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो ये जो चौड़ाई है, जो रिवर की चौड़ाई है वो आपको निकाल करके दिखानी है। ठीक है, तो रिवर की चौड़ाई को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेंगे हम लोग h, ठीक है, और ये हमारा ABC, और इस पॉइंट को, ये जो यहाँ पॉइंट है इस पॉइंट को हम लोग मान लेंगे D, इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेंगे D मान लेंगे। तो हमारे पास में दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, तो ट्रायंगल के अनुसार फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब जो बात कहने जा रहा हूँ, यदि मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर ये पूरा का पूरा डिस्टेंस अगर आपका कितना है 40 है, तो अगर मैं इसको मान लेता हूँ x, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको क्लीन करके आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं इस डिस्टेंस को मान लेता हूँ कितना, पूरा का पूरा 40 बोल रहा है क्वेश्चन तो, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि A से लेकर के यहाँ D तक का डिस्टेंस इसको मैं x मान ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो अगला जो डिस्टेंस, यानी कि ये D से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, D से लेकर के यहाँ वहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, अगर मैं इसको x माना हूँ तो ये कितना हो जाएगा 40 माइनस x। क्योंकि ये 40 मीटर क्या है, ये 40 मीटर आपका टोटल है, A से लेकर B तक टोटल डिस्टेंस है 40। अगर मैंने एक को मान लिया, A से लेकर D तक मान लिया मैंने x यहाँ पे,
तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस ये कितना रह जाएगा, ये B से लेके ये D तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल है 40, 40 में से x घटा देंगे तो यही वाला डिस्टेंस आएगा। क्लियर हुआ। तो इस अनुसार से हमने क्या कर लिया, उसको आपको बता दिया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसी अनुसार से प्रॉब्लम को आपको सोचना पड़ेगा और बनाना पड़ेगा। चलो अब हमें जो जो गिवन है, जो जो यहाँ पे दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने CD मान लिया था, हाइट ही मान लिया था कितना, h मीटर। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, जो AB दे रखा है पूरा यहाँ से वहाँ, वो दे रखा है हमारा 40 मीटर, कितना 40 मीटर दे रखा है। ठीक है, और हमने कह दिया कि AD जो है वो हमारा x मीटर है, कितना x मीटर मान लिया हमने। तो हमारा ये क्या BD, हमारा BD कितना हो जाएगा, ये हमारा BD कितना हो जाएगा 40 माइनस x मीटर हो जाएगा, कितना 40 माइनस x मीटर। अब चलो, अब हमने क्या किया कि यहाँ पे ट्रायंगल लगाया, इन ट्रायंगल, यहाँ पे इन ट्रायंगल ACD, कौन सा ACD ट्रायंगल में हम लोग पहले झांकेंगे, उसमें देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 60 डिग्री बन रहा है, तो सबसे पहले लिख देते हैं कि tan थीटा इक्वल टू, अब बताओ ये 60 डिग्री के ठीक अपोजिट में कौन है, ये वाला है, ये आ रहा है, यानी कि DC हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि CD, यानी कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा CD, ये CD, ये जो भी थीटा के सामने आता है अपोजिट में रहता है वही हमारा क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। तो CD हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये AD हमारा क्या होगा, बेस हो जाएगा। तो ये CD बाई AD। क्लियर है। तो हमारा tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये tan और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है इसमें, और ये CD तो हमने माना है h, और AD हमारा क्या है, x हमने मान रखा है, तो ये x हमने मान लिया। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, √3 होता है। क्या होता है, √3। तो यहाँ पे √3 इक्वल टू h बाई एक्स, क्या हो गया, h बाई एक्स। तो h इक्वल टू हमारा क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई कर दो x को उधर में, तो क्या हो जाएगा √3x, हमारा क्या हो गया √3x, ये हो गया हमारा मीटर में, √3x मीटर। ठीक है, अब h की वैल्यू हमारा एक यहाँ प्राप्त हुई। एक और अब tan थीटा से चलते हैं, अब एक और ट्रायंगल में चलते हैं। अब इन ट्रायंगल कौन सा, ये जो दे रखा है BCD, इधर का ट्रायंगल में चलते हैं। तो इन ट्रायंगल BCD, अब BCD में देखो हमें tan थीटा अगर लिखूं, tan थीटा इक्वल टू, तो ये 30 डिग्री के अपोजिट में कौन है, ये CD है। तो CD हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, तो ये CD बाई, और ये बेस हमारा क्या है BD, बेस हमारा कौन बन जाएगा, BD बन जाएगा। तो tan 30, यानी कि tan हमारा कितना है, इसमें एंगल हमारा 30 डिग्री दे रखा है, और CD हमारा क्या है, H दे रखा है। ये CD हमारा क्या है, H दे रखा है, और ये B से D तक हमारा क्या है 40 माइनस एक्स, क्या है ये 40 माइनस एक्स, ये हो गया। और ये tan 30 डिग्री की वैल्यू हमारी क्या होती है, 1/√3 होती है। क्लियर है। h यहीं रहने दो, और ये 40 माइनस एक्स, अब कर दो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो √3 इंटू एच, तो क्या हो जाएगा √3h, और ये क्या हो जाएगा √3 इंटू एच हो गया ये। अब ये क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे ये h जो आया, इस h इक्वल टू √3x आया है मेरा, तो मैं क्या करता हूँ, h की जगह पे, इस h की जगह पे √3x मैं पुट कर दूंगा। क्लियर है। तो ये √3 अपनी जगह पे है, और ये h को मैं क्या कर रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, √3 इंटू एक्स, ये पुट कर दिया हमने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इसमें लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ h की वैल्यू पुट करने पे। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया वैल्यू यहाँ पे। तो ये हमारा ये कुछ ऐसा हो गया। अब √3 इंटू √3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √9 हो जाएगा इंटू एक्स इक्वल टू 40 माइनस एक्स। तो ये √9 हो जाएगा, तो ये इसका क्या होता है 3 हो जाता है स्क्वायर रूट, तो 3x हो जाएगा इक्वल टू ये 40 माइनस एक्स। अब ये x को इधर लाओ, तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस एक्स इक्वल टू 40। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस एक्स, तो ये 4x हो गया इक्वल टू ये 40। तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/4, इसका मतलब 4 1 जा और 4 10 जा। तो x इक्वल टू हमारा क्या निकल गया, यहाँ पे 10 निकल गया। x इक्वल टू हमारा क्या निकल गया 10 मीटर, यहाँ पे ये हमारा निकल गया। तो x इक्वल हमारा क्या निकल गया 10 मीटर निकल गया। ओके ठीक है। अब देखो ध्यान से,
अब हमें क्या कह रहा था कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, ऐसा ही बोल रहा था कि हमें नदी की चौड़ाई बताओ। तो नदी की चौड़ाई तो यही है h जिसको माना था, तो x की वैल्यू हम लोग ये जो जब हमारा h आया क्या √3x आया, ठीक है, ये आया था। तो इसी में अब ये x की वैल्यू हम लोग डाल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारा √3 मल्टीप्लाई ये 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 10√3, क्लियर है। और यही क्या हो जाएगा ये 10√3 ये मीटर है और यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर बनेगा, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। तो इस अनुसार से हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यू पुट करके यहाँ पे पुटिंग द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया ऑफ किसका x का, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। तो x जो निकल के आया तो वो वैल्यू में इसी h वाले के पास में यहाँ पे रख दिया, तो हमारा 10√3 ये क्या हो गया वैल्यू निकल गया, यानी कि इस नदी की चौड़ाई कितनी है 10√3 मीटर है, क्लियर है। 9 नंबर प्रॉब्लम देखो, कह रहा है कि द एंगल ऑफ डिपर्सन ऑन अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड मेड बाय द पिक ऑफ अ टेम्पल एंड, कह रहा है कि टेम्पल है, यहाँ पे देखो ये हमारे पास में ये फिगर दिया हुआ है, तो कह रहा है कि ये टेम्पल है, टेम्पल का मान लो कि यहाँ पे पीक है, ये बी पॉइंट पे क्या है पीक है, यहाँ पे पीक है, पीक यानी कि चोटी है, टेम्पल की सबसे ऊपरी जो भाग होती है वो है। वहाँ से एंगल ऑफ डिपर्सन यानी कि जब वो नीचे की तरफ देख रहा है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन होता है वो नीचे की तरफ होता है, नीचे देखता है, तो जब वो नीचे की तरफ देख रहा है तो वहाँ पे ये कितना बन रहा है 30 डिग्री बना रहा है, क्लियर है। यहाँ से वो नीचे की तरफ देखा तो कितना 30 डिग्री का यहाँ पे एंगल ऑफ डिपर्सन बना रहा है, क्लियर है। कोई भी पॉइंट P को देख रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट P कोई हो कुछ होगा वहाँ पे, ठीक है। तो मंदिर के सबसे ऊपरी भाग पे चढ़ा हुआ है व्यक्ति और वहाँ से इसने देखा तो ये एंगल जो डिप्रेशन बना वो 30 डिग्री का बना। 30 डिग्री का एंगल एक्चुअल में यहाँ बना है, ठीक है, ये आप ऐसे समझना, ये यहाँ बना हुआ है, ठीक है, यहाँ बना हुआ है 30 डिग्री, क्लियर है, ये यहाँ बना हुआ है, क्योंकि हमेशा एंगल किसके साथ बनता है, बिल्कुल ऐसे सोया हुआ जो लाइन होता है उसके साथ एंगल ये बनता है 30 डिग्री, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो 30 यहाँ बना है तो इसका रेफरेंस में यहाँ पे 30 हम लोगों ने दिखाया है और ये P से C तक हमने इसको मिला दिया है, ठीक है, क्लियर हुआ। अब पिक्चर ही आपका दे रखा है, तो ये 30 यहाँ बना है तो यहाँ भी आपका ये कौन से नियम से बन गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के नियम से, क्लियर है। तो इस अनुसार से ये बना, ठीक है, ये वाला 30। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अब आगे। एंड द फ्लैग ऑन टॉप ऑफ इट आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। अच्छा, ये जो फ्लैग लगा हुआ है इस फ्लैग से जब देखता है, ठीक है, अभी तो यहाँ से देख रहा था बी पॉइंट से, अब जब ये फ्लैग जहाँ लगा हुआ है ए पॉइंट पे, अब यहाँ पे चढ़ा हुआ है, ए पॉइंट से जब ये नीचे की ओर देखता है उसी पॉइंट को देख रहा है जहाँ पे ये मंदिर पे चढ़ के देख रहा था, उस पॉइंट से पी को देख रहा था और उसी पॉइंट से ए से भी देख रहा है तो उसी पॉइंट को देख रहा है। तो वहाँ से जो ये बन रहा है वहाँ से 60 डिग्री का बन रहा है, कितने डिग्री का 60 डिग्री का, यानी कि पूरा यहाँ से लेकर के इधर तक पूरा कितना 60 डिग्री का बन रहा है। ये बात समझ में आया, ये पूरा एंगल जो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया रेस्पेक्टिवली। इफ़ द टेम्पल इज 10 मीटर हाई, अगर टेम्पल जो है ये मात्र आपका 10 मीटर क्या है हाइट है, ये टेम्पल का हाइट दे रखा है केवल 10 मीटर, क्लियर है। तो फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, तो इस पूरे फ्लैग का, ठीक है, हाइट ऑफ द फ्लैग, तो ये पूरे फ्लैग का आपको हाइट को आपको बताना है कि कितना होगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि फ्लैग की जो हाइट है यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक मान लेता हूँ कि h मीटर है, कितना है ये h मीटर, ठीक है, यहाँ से यहाँ कितना h मीटर है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो, और यहाँ भी एंगल ऑफ, यहाँ पे डिप्रेशन हुआ है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे आपका कितना बन रहा था 60 डिग्री, क्लियर है। और जो यहाँ बनेगा वही जहाँ पे जिस पॉइंट पे वो झांक रहा था वहाँ भी वही बनेगा, तो यहाँ भी 60 डिग्री मैंने दिखाया है, क्लियर है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और एंगल ऑफ डिपर्सन हमेशा किससे, एंगल ऑफ डिपर्सन हो या एंगल ऑफ एलिवेशन हो, तो दोनों कंडीशन में हमेशा एंगल किससे बनता है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसकी मदद से ही बनेगा, क्लियर है। चलो, तो ये बात समझ में आ गया आपको मोटा मोटी कि ऐसा दे रखा है, ठीक है। सॉल्यूशन पे आते हैं और जो जो हमें गिवन है और जो जो हमने माना है वो सभी बातों को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि ये P से लेके C तक हमें नहीं कुछ दिया है, यहाँ से यहाँ तक, तो x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं x मीटर, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि PC जो है वो हमारा क्या है, x मीटर है, ठीक है, x मीटर है, और AB जो हमारा हाइट है उसको हमने मान लिया h मीटर, कितना, h मीटर मान लिया। और हमें बिल्डिंग का जो हाइट दे रखा है, सॉरी जो मंदिर की हाइट दे रखी है वो क्या दे रखा है, 10 मीटर। तो BC हमारा मंदिर की हाइट है, ये BC मंदिर की 10 मीटर, ये हमने लिख लिया। और साथ में हमारा A से, अगर मैं कहूँ कि A से लेके C तक कितना होगा, क्लियर है, अगर मैं कहूँ कि यहाँ से ले करके पूरा नीचे तक बताओ कि कितना होगा, क्लियर है। तो ये h तो यहाँ तक है, b तक तो h है, और ये बाकी नीचे में 10 है, तो यानी कि h प्लस 10 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, h प्लस 10, क्लियर हुआ, h प्लस 10 मीटर। यानी कि हमारा, अगर मैं कहूँ कि AC कितना होगा, तो ये होगा h प्लस 10 मीटर हो जाएगा, h प्लस 10 मीटर। ये बात समझ में आया। अब चलो, अब हम लोग एक काम करते हैं, अब दोनों दो ट्रायंगल बन रहे हैं इन ट्रायंगल, यहाँ पे PBC, ठीक है, कौन सा, P, और ये रहा आपका B, और ये रहा C, दिख रहा है आपको छोटा, PBC, ठीक है। अब ये PBC ट्रायंगल में जब आप झांकते हैं तो आप tan थीटा लिखेंगे, tan थीटा इक्वल टू, अब ये याद रखना कि ये PBC में ये 30 डिग्री वाला एंगल कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज करके भी यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल है आपका इसमें, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो, तो tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या यहाँ पे बनेगा, तो tan थीटा यहाँ पे लंब का, सॉरी यहाँ पे परपेंडिकुलर का कौन रोल निभाएगा, कि ये 30 डिग्री के ठीक अपोजिट में, तो कौन, BC। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे P/B होगा, तो P परपेंडिकुलर का कौन रोल निभाएगा, BC, और ये बेस हमारा क्या है, P से लेके C, तो PC हमारा क्या है, बेस बनेगा, ठीक है। तो हमारा tan क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, क्लियर है, और BC हमारा क्या है यहाँ पे 10 मीटर, तो ये हो गया 10 मीटर, और ये P से C तक हमारा क्या है, x मीटर, तो ये हो गया x मीटर। मीटर से मीटर को हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। tan 30 डिग्री इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो जरा, tan 30 डिग्री हमारा 1/√3 होता है। tan 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3 इक्वल टू ये 10/x हो गया, और x से इधर मल्टीप्लाई करोगे तो ये x, और ये क्या हो जाएगा, tan√3। तो x इक्वल टू आपका क्या आ गया, डिस्टेंस निकल गया, ये डिस्टेंस कितना आ गया, tan√3, ये कितना आ गया, tan√3, पूरा ये P से लेके C तक tan√3 आ गया, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं जो आपका सबसे बड़ा वाला ट्रायंगल बन रहा है उसमें कौन सा, PAC। तो अब हम लोग यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रायंगल PAC। अब PAC में झांकेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, tan थीटा, अब यहाँ पे ये 60 डिग्री वाला बनेगा, क्योंकि 60 डिग्री इन यहाँ पे है हो रहा है, तो इसके ठीक अपोजिट में कौन आ रहा है, ये आ रहा है, A से लेके C तक, तो AC क्या हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, और ये बेस कौन बनेगा, P से लेके C तक, तो AC/PC, क्लियर है। तो tan थीटा हमारा क्या बन रहा था यहाँ पे, तो tan थीटा हमारा इसमें बन रहा था 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल टू A से C तक क्या है हमारा, H प्लस 10 है, क्या है, H प्लस 10, और PC क्या है हमारे पास में, PC हमारा अभी अभी निकल के आया है tan√3। चलो मैं यहाँ पे x लिख देता हूँ, तो ये tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारा क्या होता है, √3 इक्वल टू h प्लस ये h प्लस 10/x, ये हो रहा है। अब चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, √3 और ये बाई 1, तो ये नीचे में कुछ रहता नहीं रहता 1, तो x से ये 3 को करोगे तो क्या हो जाएगा, ये √3x इक्वल टू h प्लस 10, ऐसा कुछ आ गया, क्लियर है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं कि जो हमें वैल्यू आई है x की, क्या tan√3 आई है, तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं और लिखेंगे यहाँ पे कि पुट द, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ x, है ना, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू tan√3 इन ये, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2, इसको क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर 2 मान लो। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू tan√3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं √3, और ये x की वैल्यू क्या लिख देंगे यहाँ पे, tan√3, ये हमने रख दिया, हो गया, और इक्वल टू ये क्या हो गया, h प्लस 10। अब देखो ये √3, ये इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 10 तो अपनी जगह होगा, √3 तो क्या हो जाएगा,
9 इक्वल टू ये क्या होगा h प्लस 10। ठीक है, तो अब मैं अगले पेज पे लेके चलता हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ये कुछ 10√9 इक्वल टू क्या था आपका, देखो h प्लस 10 था, क्या था आपका h प्लस 10। तो ये क्या हो जाएगा आपका √9 का क्या होता है 10 और ये मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा इक्वल टू h प्लस 10। ठीक है, तो 10 3 जा 30 इक्वल टू और ये h प्लस 10, ये ऐसा कुछ हो गया। इधर आएगा 30 माइनस ये 10 हो गया, इधर में h, तो ये 30 में से 10 गया तो ये 20 और ये इक्वल टू h, यानी कि h इक्वल टू ओवरऑल 20 मीटर हमारा आ गया। ये h हमने क्या माना था, हाइट था हमारा, किसका हाइट था एक बार देख लो, ये हाइट था केवल सिर्फ और सिर्फ हमारा पोल का। किसका, ध्यान से देख लो, h किसको माने थे, a से लेके b तक। आपने देखा यहाँ पे कि ए बी आपने क्या माना था h मीटर और h हमारा क्या आ गया 20 मीटर। क्लियर है, तो आपको कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द फ्लैग, फ्लैग का हाइट कितना होगा, तो फ्लैग का हाइट कितना आ गया 20 मीटर और यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। प्रॉब्लम नंबर 10 देखो, कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रिसिटी पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर ऑन द अपोजिट साइड्स ऑफ अ 40 मीटर वाइड रोड। ओके ठीक है, एक 40 मीटर वाइड रोड है और ठीक एक दूसरे के अपोजिट में दो समान हाइट के इलेक्ट्रिक पोल हैं। तो देखो मैं यहाँ पे ये पोल बना रहा हूँ, एक पोल यहाँ है और एक पोल यहाँ है। ठीक है, ये दिखा आपको, दो पोल हैं हमारे पास में। अब ये कह रहा है कि दो इसके बीच में ये जो है ये कितना है 40 मीटर का है। कितना बोला उसने 40 मीटर। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देता हूँ 40 मीटर का ये क्या है पूरा का पूरा कंप्लीट इनका रोड, ये रहा इसका डिस्टेंस 40 मीटर। ठीक है, ये 40 मीटर है टोटल। ठीक है जी, आगे आगे कह रहा है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन formed by two poles at a point on the road are 30 डिग्री and 60 डिग्री respectively। ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ respectively angle of depression formed by the two pole at a point, एक ही पॉइंट पे एक पोल से 30 डिग्री का एंगल ऑफ डिपर्सन होता है और एक पोल से 60 डिग्री का डिपर्सन होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारा ये रहा, यहाँ से जब हमने ऐसे देखा तो हमारा 30 डिग्री का डिपर्सन हो गया और यहाँ ऊपर से, ठीक है, ऊपर से मैं ऐसे देख रहा हूँ तो हमारा 60 डिग्री का। तो अब समझना जरा, अगर मैं ऐसे, हमारा एंगल ऑफ डिपर्सन कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, इस प्रकार से एंगल ऑफ डिपर्सन हमारा ये बिल्कुल ऐसे, तो यहाँ पे हमारा बना कितना 30 डिग्री, कितना डिग्री यहाँ पे 30 डिग्री यहाँ पे बना। ठीक है, तो अगर 30 यहाँ बना तो हमारा नीचे में जो बनेगा वो 30 डिग्री बराबर बनेगा। क्लियर है, अगर यहाँ पे अब 60 बना रहा है, कह रहा है कि यहाँ पे 60 डिग्री बन रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है 60, तो यानी कि यहाँ पे इसका कितना बन रहा है 60 डिग्री बन रहा है। मैंने हर बार कहा है कि हॉरिजॉन्टल आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल पास करेगा तभी जाके ये क्या बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। जितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा उतना ही एंगल ये नीचे वाला भी होगा। ठीक है, तो ये बातों को आपको क्या करना है ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका 90 डिग्री है, यहाँ से यहाँ 40 डिग्री है और याद रखो कि ये पोल और ये पोल दोनों समान हाइट के हैं। ठीक है, और कितना हाइट दे रखा है ये भी नहीं पता, तो हम लोग एक काम करेंगे हाइट को h मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कह रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द पोल। आपको हाइट भी निकालना है दोनों पोल का। ठीक है, और साथ में आपको ये डिस्टेंस भी निकालना है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट कहाँ पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है। ठीक है, रेस्पेक्टिव डिस्टेंस। ठीक है, चलो नामांकन मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ लिख लेता हूँ A, यहाँ पे कर लेता हूँ B, यहाँ पे कर लेता हूँ C और यहाँ पे कर लेता हूँ D और इस पॉइंट का नाम दे देता हूँ E। ठीक है, तो ये हमने कर लिया आपका A B C D E नामांकन, साथ में जो भी इसका एंगल था वो सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब चलो मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैं E को थोड़ा सा अंदर की ओर बना देता हूँ। ठीक है, ताकि यहाँ पे मुझे दिखाना है कि कैसे आप सोचने का तरीका क्या होगा। ठीक है,
ये इस पॉइंट का नाम क्या है, ई है। इस पॉइंट का नाम क्या है। अब मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ध्यान से देखो, यदि ये पूरा का पूरा 40 मीटर का है तो मैं इस पॉइंट से लेकर के, ठीक है, और इस पॉइंट तक अगर मैं इसको बोल दूं क्या कि x मीटर है, कितना x मीटर, ठीक है, x मीटर है, तो ये यहाँ से लेकर के, यहाँ से इस पॉइंट से B से लेकर के ये E तक कितना होगा, ये E तक यहाँ पे कितना होगा, तो ये हो जाएगा कितना, ये पूरा टोटल है 40, मैंने यहाँ से यहाँ तक मान लिया x, तो ये क्या हो जाएगा, ये 40 माइनस x हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि ये इस प्रकार से ये बट गया, ठीक है। तो ये डिस्टेंस वही कह रहा था कि पोल का तो हाइट निकालो ही, साथ में जो ये पॉइंट है उस पॉइंट का कितने डिस्टेंस पे दोनों ये हैं, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग जो गिवन है उसको पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में जो गिवन डाटा है, तो सबसे पहले हमें क्या क्या हमने जो किया वो सब लिख लेते हैं, ठीक है। तो पोल जो है हमारा बराबरी का है, तो लिखेंगे क्या कि ए बी इक्वल टू हमारा डी सी, ठीक है, और ये इसको हमने माना है एच, क्या माना है, एच मीटर हमने माना है, ठीक है। और हमारा बी सी जो है वो कितना दे रखा है, 40 मीटर दे रखा है, ठीक है। और मैंने ई से लेके सी, क्या ई सी जो है वो हमने माना है x मीटर, ठीक है। तो हमारा b से लेके e तक जो है, ये b से लेके e तक है हमारा 40 माइनस x मीटर। क्लियर हो रहा है। ये सब बातें मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो अब मैं यहाँ पे पहला ट्रेंगल में चल रहा हूँ, तो वो ट्रेंगल है इन ट्रेंगल डी सी ई। कौन सा ट्रेंगल, इन ट्रेंगल डी सी ई। ये डी सी ई ट्रेंगल है, उसमें पहले झांकेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे tan थीटा इक्वल टू हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ठीक है। तो ये 60 के ठीक सामने वाला ये क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा DC। तो DC हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये बेस हमारा कौन हो जाएगा, ये नीचे वाला EC कौन हो जाएगा, EC हमारा बेस हो जाएगा। और अब चलो ये tan थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 60 डिग्री इक्वल टू DC हमारे पास में क्या है, DC दे रखा है हमारा कितना, DC हमारा H दे रखा है, तो H मैंने लिखा, और EC हमारा क्या दे रखा है, X दे रखा है। तो ये tan 60, और देखो tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारा क्या होता है, √3, कितना होता है, √3। तो ये √3 इक्वल टू क्या होगा, H/X। क्लियर है। तो यहाँ पे अगर हाइट की बातें करें तो हाइट इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3x। ये हमारा एक हाइट निकल गया, और इसे मैं मानूंगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब चलो अब यहाँ से अब आगे चलते हैं, अगला जो हमारा ट्रेंगल लेने वाले हैं, तो ये ट्रेंगल हो जाएगा हमारा कौन सा, इन ट्रेंगल, यहाँ पे इन ट्रेंगल ABE। कौन सा, ABE। क्लियर है, ठीक है, दिख रहा है आपको ABE, ये ट्रेंगल दिखा। अब चलो इसमें मैं tan थीटा इक्वल टू लूँगा, tan थीटा इक्वल टू, ये देखो 30 डिग्री के ठीक अपोजिट में जो है वो परपेंडिकुलर होगा, तो AB हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, तो AB बाई हमारा बेस कौन बनेगा, BE कौन बनेगा, BE हमारा बेस बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो ये tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे tan कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा, इक्वल टू AB कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे AB हमारा H दे रखा है तो H हो गया, और BE हमारा क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स। क्लियर, ये बात समझ में आया, ये 40 माइनस एक्स हो गया, ठीक है। tan 30 डिग्री की हमारी वैल्यू क्या होती है, 1/√3, क्या होती है, 1/√3 इक्वल टू यहाँ पे H/40 माइनस एक्स, ऐसा कुछ हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जरा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 40 माइनस एक्स, क्योंकि ये 40 माइनस एक्स 1 से होगा तो यही रह जाएगा, और ये हो जाएगा H√3, ये क्या हो जाएगा, H√3। अब एक काम करते हैं कि H की वैल्यू जो आई है उसको यहाँ पे रख देते हैं। H इक्वल टू क्या आया है, √3x, तो यहाँ पे इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या नाम दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें कह रहा हूँ कि पुट द वैल्यू ऑफ H इक्वल टू √3x, ठीक है, इन इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 2 में हम लोग वैल्यू रख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू H,
और ये हमारा सॉरी एच तो एच को तो रखना ही है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, देखो 40 माइनस एक्स और ये √3x, ये क्या हो जाएगा √3x और ये √3, ये सब मल्टीप्लाई में है, याद रखना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स इक्वल टू √3, तो क्या हो जाएगा √9x, ये हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, √9 का मतलब क्या होता है 3 और ये x। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो जरा यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, x को इधर आप बुलाओ, तो ये क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 3x प्लस एक्स। तो क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू 3x प्लस एक्स क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे। अब x का ये 4 क्या है कोफिशिएंट, तो ये क्या हो जाएगा x इक्वल टू 40/4 हो जाएगा। तो 4 1 जा 4 10 जा, तो x इक्वल टू हमारे पास में क्या आ गया 10 आ गया। x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 10 मीटर। और ये x ये वाला आया, यहाँ से ये E से लेके C तक हमारा 10 मीटर आ चुका है, ठीक है। अब आपको तो पता है कि अगर मैं डिस्टेंस ये अगर ये E से लेकर C तक बोलूँ तो ये होगा, लेकिन अगर मैं कहूँ कि B से लेके E तक का डिस्टेंस क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे ये भी लिख दे रहा हूँ कि डिस्टेंस, चलो मैं यहाँ पे सूचित जिससे किया हूँ, यहाँ पे EC इक्वल टू हमने x बोला था, तो ये हमारा क्या हो गया 10 मीटर आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे BE, मैंने BE बोला था, तो ये BE हमारा क्या मैंने बोला था कि 40 माइनस एक्स, तो इसका मतलब हो गया 40 में से 10 चला गया, x की वैल्यू रख दिया हमने, तो कितना हो गया ये 30। तो क्लियर हो गया। तो ये दोनों से हमारा एक तो एक से डिस्टेंस हमारा 10 का आया, एक से डिस्टेंस हमारा 30 मीटर का आया, और हमारा जो हाइट अभी निकालना बाकी है, ठीक है, क्योंकि हाइट अभी हमारा आया नहीं है। तो अगर जो हमारे पास में x की वैल्यू, यही x की वैल्यू हमारा ये आया ना, तो अगर x की वैल्यू को हम लोग इसमें रख दे h इक्वल टू ये इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं x की वैल्यू को हम लोग इसमें रख देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था h इक्वल टू √3x, ठीक है, और x की वैल्यू आई है 10, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है h इक्वल टू √3x, ठीक है, और h की वैल्यू हमारा क्या आया है 10 आया है। तो ये h इक्वल टू क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, ठीक है। ये हाइट हमारा क्या हो जाएगा 10√3 मीटर, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो h भी निकल गया हमारा, और जो बातें कह रहा था ये कि जो डिस्टेंस यहाँ पे रेस्पेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, आपको पोल से जो डिस्टेंस, ये जिस डिस्टेंस पे ये पॉइंट है वहाँ से ये डिस्टेंस भी निकालो। तो मैं यहाँ पे निकाल लिया, एक 10 होगा एक 30 होगा। यहाँ पे डिस्टेंस भी मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि एक डिस्टेंस हमारा क्या आया है 10 मीटर आया है, और एक डिस्टेंस हमारा क्या आया है 30 मीटर आया है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो यहाँ पे एक लाइन में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल, ये आप लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट पोल, ये क्या आ गया आपका 10 मीटर आ गया। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम जो आपका सेकेंड पोल था, डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड पोल, दूसरे पोल से जो डिस्टेंस आया वो कितना 30 मीटर का आ गया। तो ये भी आप आंसर इस तरह से आप क्या करेंगे मेंशन कर दिए रहेंगे। ओके, चलो प्रॉब्लम नंबर 11 देखो स्टूडेंट, कह रहा है कि एन ऑब्जर्वर स्पॉट अ बैलून मूविंग एट अ हाइट ऑफ 90 मीटर अबव द हॉरिजॉन। एक ऑब्जर्वर है, जो ऑब्जर्वर यहाँ पे है, अभी ऑब्जर्वर यहाँ पे है, और यहाँ से वो क्या देख रहा है कि लगभग 90 मीटर की ऊंचाई पे, यानी कि जो ये ऊंचाई दे रखी है, ये कितना दे रखी है 90 मीटर दे रखी है, 90 मीटर की ऊंचाई पे एक बैलून जो है वो उड़ रहा है। तो ये इस बैलून का नाम इसने ए रखा है। क्लियर है। अब कह रहे हैं कि इफ अ सर्टेन टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन मेड बाय द बैलून विथ द ऑब्जर्वर आई इज 45 डिग्री। जब वो देख रहा था तो कितना एंगल बन रहा था 45 डिग्री बन रहा था। तो ये 45 आपका दिखाया हुआ है नीचे में। अब कह रहा है कि
विच रिड्यूसेस टू 30 डिग्री आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के बाद ये बैलून क्या होता है, कुछ समय के बाद धीरे 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 इधर की ओर चली जाती है। तो कुछ समय के बाद क्या हुआ कि ये कितना, इसका एंगल जो बना वो 30 डिग्री हो गया। 45 पहले बन रहा था जब ये यहाँ पे देखा था, और जब यहाँ देखा तो ये कितना बना, 30 डिग्री बन गया। यानी कि 45 से 30 डिग्री घट करके 30 डिग्री एंगल बनने लगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, देन फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून। ठीक है, तो ये बैलून जो है यहाँ से चल करके यहाँ तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, ये आपको कह रहा है निकालना है। ठीक है, तो चलो फटाफट से, हमें पिक्चर तो दे ही रखा है और नाम भी दे रखा है, ए और बी तो दिया हुआ ही है। हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, नामांकन और भी अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो ए बी दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सी, यहाँ लिख लेते हैं डी, यहाँ लिख लेते हैं ई। ठीक है, ए बी सी डी ई, आप किसी को कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर मैं इस डिस्टेंस को, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x मान लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक को डिस्टेंस को y मान लेता हूँ, क्लियर है, ये आपका ई पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को x, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को मैंने y माना, तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कितना हो जाएगा टोटल, तो x प्लस वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर, ऐसा है कुछ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये ऊंचाई तो आपको पता है कि 90 मीटर है, और ये भी आपको पता है कि ये 90 मीटर आपका ऊंचाई है, हाइट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा जो ये A से D है और ये B से लेके E तक है, ये दोनों बराबर होंगे। सबसे पहले ये लिख लेता हूँ कि AD बराबर होगा किसके, BE के, और वो भी कितना, 90 मीटर। ये दे रखा है हमारा गिवन में। उसके बाद हमने जो जो किया है वो चीज़ लिख लेते हैं। हमने CD को क्या माना है, हमने CD को माना है x मीटर। ठीक है, और D से E तक हमने क्या माना है, D से E तक हमारा है y मीटर। C से E तक जो होगा वो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई मीटर हो जाएगा। इतना बात समझ में आया? ठीक है, तो ये हमारा x प्लस वाई, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतनी घटना हमने पहले ये इसमें घटाई है। ठीक है, अब चलो अब एक काम करते हैं, पहला ट्रेंगल में हम लोग देखते हैं, ट्रेंगल ACD में हम लोग पहले देखेंगे ACD। तो इन ट्रेंगल यहाँ पे लिख देता हूँ कि इन ट्रेंगल ACD में पहले हम लोग देखते हैं तो क्या क्या हमें नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे टेन थीटा अगर मैं लिखूँ तो टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ये हमारा टेन थीटा। अब ACD में हम लोग देख रहे हैं, ACD में, तो ACD में हमारा एंगल कौन बन रहा है, ये 45 वाला बन रहा था। 45 के ठीक अपोजिट में यानी कौन है, AD है। तो AD हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, और बेस हमारा क्या बनेगा, CD। बेस हमारा क्या बनेगा, CD। तो हमें याद रखना कि ये सब क्यों करना पड़ता है, ये हमारा ताकि नीचे का ये डिस्टेंस हमें अच्छे से पता चल जाए। ठीक है, चलो तो ये हमारा लिख लिया। तो ये 10 अब कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, 10 45 डिग्री हो गया। और AD बाई सी डी हमारा क्या है, तो AD हमारा कितना है, 90 मीटर। ये 90 मीटर है, तो यहाँ पे 90 लिखा हमने। CD हमारा क्या दे रखा है, x, तो हमने लिखा क्या, x। ठीक है, 10 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये क्या हो जाएगा 90 बाई एक्स, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया, x इंटू 1 तो x, और ये 90 क्या हो गया हमारा मीटर, यानी कि x की वैल्यू हमारा निकल गई क्या, 90 मीटर। यानी कि ये C से लेकर D तक का डिस्टेंस हमारा निकल गया 90 मीटर। ठीक है, ये समझ में आया? ओके, अब चलो अब हम एक काम करते हैं, अब इन ट्रेंगल, अब दूसरे ट्रेंगल में झांकते हैं। इन ट्रेंगल कौन सा है, ये जो है हमारे पास में CBE। ठीक है, कौन सा, CBE वाले ट्रेंगल में हम लोग झांकेंगे। ठीक है, तो हमारा टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा उसमें, तो टेन थीटा ये 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 30 डिग्री के सामने में क्या है, BE है। तो यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगा BE, और बेस के लिए क्या काम करेगा, C से लेके E तक पूरा। तो क्या होगा, ये CE हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CE। ठीक है, अब चलो मैं अब इधर बना देता हूँ ताकि, तो यहाँ पे 10 हमारा क्या हो जाएगा, 10 इस बार 30 डिग्री हम लोग को लेना पड़ेगा, इक्वल टू BE हमारा क्या है, 90। BE हमारा क्या है, देखो B से लेके E तक हमारा क्या है, 90 है, तो ये 90 हमने लिखा। और CE हमारा क्या है, CE हमारा है x प्लस वाई, क्या है,
x प्लस वाई, ऐसा दे रखा है। अब देखो जरा ध्यान से, यहाँ पे टेन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू यहाँ पे 90, और ये देखो x का वैल्यू तो आप निकाल चुके हैं 90, तो x का वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, तो ये 90 प्लस क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब ये इधर ले जाओ आप, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे ऐसे, तो क्या हो जाएगा इधर में तो 90 प्लस वाई हो जाएगा इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 90√3 हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक। अब हमारे पास में क्या हो जाएगा y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 90√3 और उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस में 90। अब देखो y इक्वल टू हमारा क्या होगा 90 में से 90 कॉमन ले लो, तो ये 90 बाहर आ गया और ये क्या हो जाएगा √3 और यहाँ पे माइनस का 1। इस प्रकार से ये हमारा y इक्वल टू निकल गया। ठीक है, तो y ही हमारा क्या होता था डिस्टेंस होता था, y ही हमारा, देखो ये d से लेके e तक को हमने क्या माना था y मीटर मैंने माना था। ठीक है, तो y ही हमारा क्या हो गया बैलून, क्योंकि बैलून हमारा यहाँ से चल के इस जगह से चल के इस जगह पे पहुँच रही है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यानी कि 90√3 - 1, यानी कि एक लाइन आप यहाँ पे मैं अब लिखूंगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कवर्ड बाय द बैलून, जो डिस्टेंस इसने कवर किया बाय द बैलून फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक जाने में जो डिस्टेंस इसने कवर किया वो कितना है इज 90√3 - 1। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है, तो स्टूडेंट इसी आपके क्वेश्चन के साथ में ये आपका क्या हो गया द एंड होता है आपका चैप्टर का भी, साथ में इस एक्सरसाइज का भी। तो स्टूडेंट मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर आप क्या कर सकते हैं, आप थम्स अप करिए, लाइक करिए। और हाँ स्टूडेंट, यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और यदि आप एक टीचर हैं तो आप विद्यार्थियों के साथ साझा करिए इस वीडियो को। स्टूडेंट मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त, और हाँ कैसा ये प्रयास मेरा है इसके बारे में भी आप ज़रूर लिखना। मैं लेता हूँ आपसे इजाज़त। टेक केयर एंड शुभ दिन आपका।